हेलो गाइस, आज रीडिंग करने जा रही हूँ। टॉपिक है आपके लिए कि आपका फ्रेंड जो सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या भावनाएं हैं और साथ में आपकी उनके लिए क्या है। मतलब दोस्ती तो है, लेकिन किस तरह की दोस्ती है। ठीक है, तो जो बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है और अभी से नहीं, बहुत वर्षों से। ठीक है, एक दो दिन की दोस्ती के लिए नहीं बोल रही हूँ, काफ़ी लंबे समय से जो आप एक दूसरे के साथ हैं, जो आपके ख़ास हैं, उनकी फीलिंग्स में उनकी एनर्जी निकाल रही हूँ। आपको भी पता चलना चाहिए कि उनकी सोच क्या आपके लिए और आपकी भी सोच उनके लिए क्या है, साथ में वो भी देखेंगे। ओके, चलिए। तो आपके दोस्त की दोस्ती में देखिए, कोई भी आ सकता है, किसी भी तरह की दोस्ती हो सकती है ये। ठीक है, फ्रेंडशिप के लिए है कि आपकी फ्रेंडशिप जिनसे है बहुत अच्छी, बहुत नज़दीकी वाली। ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं, किस तरह की एनर्जी निकल कर आती है और आपकी भी एनर्जी उनके लिए क्या है, किस तरह की है। दोस्ती तो है, तो किस तरह की है। ओके, चलिए। द सन, द स्टार, द मून, 5 of Swords, 7 of Pentacles, Ace of Swords, King of Cups, Knight of Wands। चलिए, आपके दोस्त की किस तरह की फीलिंग है आपके लिए, वो भी देख लेते हैं और आपकी भी देखते हैं। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन रिवर्स में। आई थिंक, मुझे लगता है ये सारे कार्ड्स मैंने रिवर्स में लिए इसलिए मैं इनको फिर से शफल करूँगी। ठीक है, ओके। आपके दोस्त की फीलिंग्स और आपकी कैसी है दोस्ती, आपके दोस्त के साथ, आपकी सहेली के साथ कैसी है ये फ्रेंडशिप। ठीक है, ये नहीं है, रिवर्स में। ओके, हैप्पी फैमिली। मैं और भी कार्ड्स लूँगी गाइडेंस के लिए आपके। तो यहाँ पर साइन बता देती हूँ। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और फायर साइन भी है एरीज, लियो, सैजी। अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके दोस्त की, आपका अच्छा दोस्त आपके लिए क्या सोचता है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। दो लड़कियां भी दोस्त हो सकती है, दो लड़के भी दोस्त हो सकते हैं। ओके, बंदा बंदी, और एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है। दोस्ती मतलब फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंडशिप। ठीक है,
जिनसे आप ज़्यादा नज़दीक में हैं, जिनके ज़्यादा करीबी हैं, जिन पर विश्वास करते हैं, बहुत समय से, लंबे समय से आपकी दोस्ती उनसे बनी हुई है। चलिए तो देख लेते हैं। आपके दोस्त और आपकी दोस्ती जो है, आई थिंक मुझे यहाँ पे लगता है बचपन से है। कुछ लोगों की यहाँ दोस्ती बचपन से है, बहुत छोटे से, काफ़ी बोल सकते हैं कि लंबे समय से चली आ रही दोस्ती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बीच के टाइम पर आपकी दोस्ती बनी है, ठीक है। बीच का टाइम मतलब कैसे कि मिड एज जो होती है, मतलब जैसा स्टडी के दौरान होती है, जो होती है उस तरह की मुझे कुछ आपकी दोस्ती, फ्रेंडशिप दिख रही है, ठीक है। आपका जो दोस्त है वो काफ़ी आपके लिए स्टार्टिंग में हो सकता है कि उसने चीटिंग की हो, कुछ ना कुछ दोस्ती में कुछ आपसे कुछ छुपाते थे, कुछ छुपा कर कुछ किया है। शायद आप उससे नाराज़ हो गए, ठीक है, दुखी हो गए, थोड़ा सा परेशान थे, क्योंकि आपके जो दोस्त है उसकी आदत है कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुपाने की आदत आज भी है। जो पहले थी वो आज भी है, आपसे काफ़ी कुछ छुपाते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर एक लड़के या लड़की की भी दोस्ती हो सकती है, ठीक है। लड़की लड़की की और लड़के लड़के की भी हो सकती है। तो पहले से, जब से आपकी स्टार्ट हुई है ये फ्रेंडशिप, तब से वो कुछ ना कुछ तो आपसे छुपाते हैं, कहीं ना कहीं। जैसा होता है ना, जैसे साथ जा रहे हैं, बहुत कुछ आपने अपने मन की दिल की बातें बता दी, पर उन्होंने कुछ तो बताई। आपने 50% बताई और उन्होंने 10% बदलाया। मतलब आप शेयर कर रहे हो, पर वो जहाँ उनको लगता है कि ये बात छुपानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, तो वो बता देता है। ऐसा नहीं कि वो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं या आपका साथ नहीं देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो कुछ आपसे बचा कर काम करते हैं, छुपा कर काम करते हैं। इस तरीके से ऐसे उनकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है वो आपके बिहेवियर से भी परेशान हो जाते हैं। शायद उनके छुपाने का रीज़न भी ये है कि वो कभी कभी परेशान हो जाते हैं। उनके आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो फेस करते हैं वो आपके फ्रेंड, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और उनके साथ ये अक्सर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकलते, पर उनके सामने कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ उनको डिसीज़न लेना होता है तो वो परेशान हो जाती है। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अभी किसी से नहीं बोलना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। और अगर उन्होंने बताया तो उनका एक बिटर एक्सपीरियंस बोल सकते हैं कि ये भी है कि लोग उनकी टांग खींचने लगते हैं। शायद आप उनके साथ अक्सर ऐसा करते भी, आप उन पर काफ़ी नज़र रखते हैं। लोगों से मतलब यह है कि आपकी यहाँ पर एनर्जी आपकी और आपके दोस्त की मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो आपके दोस्त अगर आपसे कुछ हाइड करते, कुछ छुपा कर चलते, कुछ बचा कर चलते, आपकी नज़रों से, आपके सामने से, आपको पीछे से कुछ करते हैं, तो उसका रीज़न भी ये है कि आप कहीं ना कहीं उनको खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि उसको ये पसंद नहीं आएगा, रहने दो, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, ये इसमें ये कोऑपरेट नहीं करेगा या करेगी, ये बंदा या बंदी इस नेचर की है, तो थोड़ा सा मतलब मायूस हो जाते हैं। इसलिए वो काफ़ी अपने आप में ही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि वो बहुत ही प्योर सोल है। आपके जो भी फ्रेंड है वो दिल से, आत्मा से बहुत साफ़ है। आपकी दोस्ती भी बहुत स्टार की तरह शाइन करती है। और दूसरा मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपके फ्रेंड की जो एनर्जी है ना, बहुत प्योर है। आपको कभी वो हानि नहीं पहुंचा सकते, कभी ऐसे काम नहीं कर सकते कि जिससे आपका दिल दुखे। वो हमेशा आपको साथ में लेकर चलते हैं, कोशिश करते हैं कि हर चीज़ में, हर काम में, हर बात में वो आपको साथ में रखें, आपसे शेयर करें, आपको बताएं, आपको अपने पास रखें, ओके। आप उनके काफ़ी दिल के नज़दीक हैं,
सुबह शाम दोपहर रात, कहते हैं ना जैसे इंसान के दिल में डूबे रहना, बहुत दिल से सोचने वाले हैं। आपके जो फ्रेंड की एनर्जी है, जो बंदा या बंदी है, उसकी एनर्जी इसी तरह की आ रही है कि काफ़ी वो दिल से सोचते हैं, ठीक है। इसलिए जो दिल से सोचने वाले होते हैं, जो वाटर एलिमेंट होते हैं गाइज़, मैं आपको क्लियर बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले। और उनकी ज़िंदगी ही दिल से चलती है, दिमाग से नहीं मतलब करते। हर रिश्ते को बहुत प्यार से, बहुत केयर के साथ लेकर चलते हैं कि किसी को दुख नहीं होना चाहिए। केयर करने वाले होते, सपोर्टिव होते हैं, इस तरह के होते हैं वो लोग, ठीक है। तो जब उनके सामने कुछ ऐसी अपोजिट एनर्जी आती है या फिर ऐसा कुछ बात आती है, कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो उनको लगता है कि मेरे फ्रेंड को शायद ये पसंद नहीं आए, तो वहाँ पर वो हाइड कर लेते, छुपा लेते, आपसे थोड़ा सा दबा लेते हैं कि अभी जाने दो, रहने दो, मैं तो परेशान हूँ और ये भी परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि उन्होंने को बहुत सी बातें आपसे छुपा कर रखी हों, आपकी नज़रों से छुपा कर रखी हुई हों, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छे हैं, उनकी सोल बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। आप हमेशा वो आपके रिश्ते और आपके बीच में, अपने बीच में वो सामंजस्य बैठाते हैं और आपकी दोस्ती भी शाइन करती, दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी मतलब एफ़र्ट डालते हैं। अगर कभी ज़रूरत हो तो खड़े होते हैं, आपका दोस्त तो खड़ा होता है, बिल्कुल दिल से खड़ा होता है, यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी बाद में देखेंगे आप खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते हैं, लेकिन आपका दोस्त तो दिल से खड़ा होता है, ये क्लियर है यहाँ। दूसरा, यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो आपकी दोस्त, आपके जो फ्रेंड की एनर्जी है ना गाइस, वो बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छी है, उसकी सोच बहुत प्योर है। कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। हमेशा ऐसा भी है कि वो आपके आगे अगर कभी कुछ बात होती होगी तो वो एक्सेप्ट कर लेते होंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जब दोस्ती में भी इंसान झुकता नहीं है, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लियर एनर्जी दिख रही है और आपको साथ में लेकर चलते हैं, आपकी प्रॉब्लम में खड़े होते हैं, आप दुखी होते तो वो दुखी हो जाते हैं, आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो बंदा या बंदी जो भी है वो आपकी लाइफ में स्टार की तरह है। अगर आपने उनका साथ छोड़ा ना तो आपके, कहते हैं ना, दोस्ती का खजाना ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी है, न केवल अभी, हमेशा के लिए, क्योंकि उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं। आपकी दोस्ती उनके साथ बहुत आगे जाएगी, बहुत फ्रूटफुल रहेगी, बहुत फ्लरिश रहेगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अगर आप उनसे जुड़े रहते हैं सारी ज़िंदगी तो कहीं ना कहीं आपको उनकी एनर्जी के थ्रू आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। देखिए, जिसका सोच, जिसकी सोल प्योर हो, जिसकी सोच, थॉट, थिंकिंग जो रहती है ना बहुत प्योर होती है, और जो बहुत आपके नज़दीक होते हैं और जो ऊपर वाले से भी कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसको खुद गॉड प्रोटेक्ट करता है, एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं, तो अगर आप उनसे जुड़े रहते हैं किसी न किसी तरीके से, कितनी भी कड़वाहट आ जाए, इस दोस्ती को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपके दोस्त के थ्रू ही आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ आपको पहले मिला भी है, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा भी। अगर आपको कुछ नहीं भी मिलेगा, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो वो सच है, मिलेगा, 101% मिलेगा। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे डिसीज़न होंगे, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे कि आपको लगेगा, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अभी इस स्टेज में नहीं है कि किसी एनर्जी को इस हद तक पकड़ सके कि कैसा है, कौन है, किस तरह की सोल है। बट यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है कि वो बहुत प्योर है। और उसके साथ अगर आपकी दोस्ती रही, अगर आप मान लीजिए किसी पार्टनरशिप को भी करते हैं तो काफ़ी आपको सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी आप आगे जाएंगे। दो दोस्त होते हैं जैसे मिलकर बिज़नेस करते हैं या फिर आगे अपनी लाइफ को आगे भी बढ़ाते हैं, ठीक है, शादी भी करते हैं, ये किसी भी क्षेत्र में है आप, तो वो आपका फ्रेंड जो है ना, आपको जॉब में, बिज़नेस में या किसी क्रिएटिव फील्ड में आपको आगे ले जाएगा। आपको उसकी वजह से ग्रोथ मिलेगी और बहुत ज़्यादा मिलेगी और बहुत दौड़ते रहेंगे आप, इस तरह की रहेगी। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है ये आपकी, 1 या 2 दिन की नहीं है,
हो सकता है कभी आप तोड़ भी दें, उनसे दूर भी चले जाएं और जाने की कोशिश भी किए, फिर भी आपको वो इतने तहे दिल से संभाल कर रखने वालों में से हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी आपको, आपकी दोस्ती को और आपको प्रोटेक्ट करके चलते हैं और आपको साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्ती मतलब दोस्ती है और ज़बरदस्त दोस्ती है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ, लेकिन ऐसा वो नहीं है कि किसी लड़के लड़की का या लवर्स का, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोस्ती है आपकी। और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। आपके दोस्त के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आप ये समझ लीजिए कि काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है। और इस एनर्जी को आप यूज़ कीजिए, जो आपके फ्रेंड के साथ है, जो एनर्जी आपकी है, इस एनर्जी को आप यूज़ कीजिए। कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस दोस्ती को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस दोस्ती का हमेशा कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑरा ही इतना अच्छा है। आपके जो फ्रेंड का ऑरा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही प्योर है, मैं आपको बता दूं, बहुत प्योर है। और इस एनर्जी को अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं, कैसा आपका फ्रेंडशिप रहेगा मैं आपको क्लियर बता दूँ। या आपकी जो फ्रेंडशिप रहेगी ना, यीन यंग जो होते हैं ना, एक बैलेंसिंग वाला एनर्जी होता है, ठीक है। मतलब अगर एक के अंदर बहुत दिल है, भावनाएं है, प्रोटेक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है, अफेक्शन, तो वो चीज़ दूसरे को वो बहुत ज़्यादा आगे जाके जो इस चीज़ को नहीं है, जो इस चीज़ से हटा हुआ है, जो उसके पास नहीं है, तो आपको उससे मिलेगा। और आपके पास जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी उनको मिलेगी, ठीक है। जब बैलेंसिंग होती है, जो बैलेंस बनेगा ना, वो ज़बरदस्त होगा। क्योंकि ये मैं आपको समझाऊँ तो ये बोल सकती हूँ कि एक का पावर ऐसा है जो सपोर्ट करती है, आगे ले जाती है, ठीक है, शक्ति देती है। ये एक की एनर्जी, आपके दोस्त की एनर्जी जो पावर देगी, शक्ति देगी, आगे ले जाएगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है, क्योंकि उनको ऊपर वाले ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। और दूसरे की एनर्जी ऐसी होती है जो सिर्फ काम करता है, वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, दिमाग से सोचता, आगे चलता है, डिसीज़न लेता है, ठीक है। तो जब ये दो चीज़ें मिलती हैं, कॉम्बिनेशन जो होता है वो ज़बरदस्त होता है। दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन जो होता है वो ज़बरदस्त होता है। अब चाहे वो आपका रिलेशन किसी भी तरीके का हो, समझ रहे हैं आप, दोस्ती का है, लवर्स का है, अच्छे जॉब या करियर के अंदर है, आप पार्टनरशिप में है, किसी भी तरीके से है, आप बिल्कुल आगे जाइए, बढ़िया, आपको सपोर्ट मिलेगा। इस फ्रेंडशिप से कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने दोस्त की इस एनर्जी को, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको, बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो एनर्जी होती है जब बैलेंस हो जाती है ना, तो इससे काफ़ी जाकर आपको बेनिफिट मिलता है गाइस, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो सब कुछ आपको बैलेंस होकर मिलेगा। एक एनर्जी बैलेंस जब होती है ना किसी की लाइफ में, तो काफ़ी कुछ आगे बढ़ने लगते हैं, हमारे रुके हुए काम होने लगते हैं, हमको डिसीज़न मिलने लगते हैं, हमारी लाइफ में ग्रोथ होने लगती है। तो आपको अपनी इस एनर्जी को अपने फ्रेंड के साथ कैसे बैलेंस करना है, आपको अपनी लाइफ को कैसे आगे ले जाना है, ये आप जानिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपकी है, ठीक है। अब आती हूँ कि आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी क्या है आपके दोस्त के लिए। तो आपका दोस्त तो बहुत ही, यहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया, बट आपके लिए यहाँ पर बताती है, आपका काफ़ी गुस्से वाला रुतबा हो सकता है, बुद्धि और दिमाग से काम लेते हैं आप, ठीक है। आपकी जो भी एनर्जी है यहाँ पर काफ़ी मिली जुली एनर्जी आई है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि एक कहते ना, पृथ्वी तत्व भी है यहाँ, ठीक है, वायु तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, और साथ में क्या है, जल तत्व भी है।
तो आपके अंदर यहाँ पर ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे होते हैं, तो आपकी ओर से मैं बता रही हूँ कि आप लोग अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो पूरी तरीके से जल तत्व से प्रभावित बंदा या बंदी है। आपकी जो है यहाँ पर कुछ लोग हैं बहुत फायरी नेचर, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गुस्सा आता होगा आपका, मतलब इतना ज़्यादा आपके दोस्त के साथ कि अगर दोस्त ने कुछ बोल दिया है तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि अगर आपका दोस्त आपसे सामंजस्य क्यों बैठाता है, वो जानता है बराबर कि आपका नेचर किस तरह का, आपको गुस्सा आ जाता होगा, फटाफट डिसीज़न ले लेते होंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी काम करना है तो फटाफट करना है, आपका ऐसा होगा, आनन फानन में करना। तो अब बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी फास्ट भागने वाली आपकी एनर्जी है। तो आप चाहें तो उनसे अच्छा बैलेंस कर सकते हैं, बना सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको मिल सकता है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पास दोनों तत्व हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपके अपने फ्रेंड के साथ ना सामंजस्य बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सामंजस्य है, बट आप अपने पावर में बैठे रहते हैं, आप हमेशा उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये मत करो, क्योंकि अब ज़्यादा कहते हैं ना, है आप दिल से सोचते हैं उनके लिए, उनको सपोर्ट भी करते हैं, ज़रूरत पड़ती है आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है आप उनकी हेल्प करते हैं, ज़रूरत पड़ती है आप उनके दिल और मन की बात भी सुनते हैं। पर कहीं ना कहीं आप अपने उसकी उनके ऊपर मतलब कहते हैं ना कि नहीं ये मेरा डिसीज़न है, अभी ऐसे से ऐसा होगा, ठीक है, नहीं यार ऐसे से ऐसे करना, उन्होंने बोला ये करना है, ये करना है, ऐसे से ऐसा, तो आप अपना पहले उनके ऊपर थोप देते हैं बजाय उनका सुनने के। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, ठीक है, मानते हैं दोस्ती में सब चलता है, आपकी फ्रेंडशिप भी इस हद तक इतनी अच्छी, इतनी प्यारी है, ग्रोथ वाली है, आप भी दिल के बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। और लेकिन आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, आप ज़्यादा पावर दिखाते हैं उनके सामने। मैंने बोला कुछ लोग गुस्से वाले हैं, तो गुस्सा भी उनके आगे आपका आता होगा, शो होता होगा, लेकिन कुछ समय का रहता है, क्षणिक गुस्सा रहता है, और फिर आप सब भूल जाते हैं और उनके साथ आगे बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बोला कि आग और पानी का कॉम्बिनेशन जो रहता है ना, वो बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आग जो है ना, आग में आग को बुझाने के लिए पानी ही काम आता है, याद रखिए, ठीक है। आग को बुझाने के लिए पानी ही काम आता है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा पोलाइट कर लीजिए अपनी दोस्ती के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए थोड़ा सा परेशानी, आपका गुस्सा या आपका रुतबा या आपकी जल्दबाजी या जल्दी डिसीज़न लेना उनको परेशान करता होगा। हालांकि आप उनके लिए बुरे नहीं हैं, दिल से अच्छा सोचते हैं, लेकिन जो आपकी आदतें हैं ना, वो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर देती होंगी, ठीक है। फिर जो मैंने बोला है कि दिल और दिमाग, यहाँ पर कुछ ऐसे दोस्त हैं, आप अपने दोस्त के साथ काफ़ी दिमाग से, बुद्धि से काम लेते हैं। वो तो बेचारा दिल से चलता है या चलती है, लेकिन आप काफ़ी आगे पीछे सोच समझकर उसके साथ चलते हैं। काफ़ी हद तक आप उनके साथ जो डिसीज़न भी लेते होंगे या दोस्ती भी निभाते हैं, यहाँ पर क्लियर कट मुझे नज़र आता है, बुद्धि, दिमाग, तर्क वितर्क के साथ आके चलते हैं। ये बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये कर रही है, सही कर रही है कि नहीं कर रही है, अच्छा इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस तरह का आपका सोच है उनकी दोस्ती के लिए। वो तो बेचारा या बेचारी जो भी है, वो दिल से आपके साथ चलते हैं, और आपको डर की वजह से हो सकता है वो डर रहता है जो आपसे थोड़ा बहुत छुपा लेते हैं, या तो आप जो गुस्से वाले हैं तो उनके गुस्से की वजह से उनसे कुछ छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। जो रूल करते हैं, उनके दिल के ऊपर शासन दिखाते हैं, अपने पावर में आ जाते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, तो शायद वो भी कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। आपके साथ वो बुरे नहीं है, गलत नहीं है। जो तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है, आप अपनी दोस्ती में कुछ हो सकता है कि आप
डाइवर्ट भी होते हैं हर जगह, ठीक है। उनके साथ कुछ नए नए काम करने के लिए सोच रहे हैं, ऑफ़र करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनके साथ दोस्ती को नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपका दिमाग पूरे टाइम चलता रहता है, चलो दोस्त के साथ ये बोल दिया जाए, ये कर लिया जाए, चलो इस चीज़ को करने का आप सोच रहे हो, करेंगे भी और आप उनको बताएंगे भी। कुछ ना कुछ तो आपने ऑफ़र करके रखी है, कुछ ना कुछ सोच के रखा है, ठीक है। चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका दोस्त के साथ बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, या किसी भी तरह की दोस्ती हो, बट आप ना कुछ उनके साथ नया करने का सोच रहे हो, उनको बोलेंगे, बताएंगे। तर्क वितर्क बहुत करते हैं गाइस, छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, दिल और दिमाग का सामंजस्य तो तभी बैठता है जब, कहते हैं ना, बुद्धि बहुत ज़्यादा चलाना और दिल का बिल्कुल वो ना, वो आपके सामने झुक जाता है। आप हमेशा उनको क्या करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बहुत पावरफुल होता है जल तत्व जो होता है, वाटर एलिमेंट जो होता है ना, बहुत पावरफुल है। सारे तत्वों में जल तत्व बहुत पावरफुल होता है। हर तत्व की अपनी एक वो है, महत्व है, मैं ये नहीं बोलती हूँ, बट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो है ना, आपके दोस्त की एनर्जी ना आपके लिए बहुत प्योर है, उनको ऊपर वाला भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप तो दिमाग से वर्क करोगे, आगे जाओगे, और उनके सामने भी अगर कोई प्रोजेक्ट आप रखोगे ना, तो उसमें दिमाग लगा कर रखोगे। लेकिन आपका दोस्त ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर जितनी एनर्जी ना, आप समझ नहीं सकते ये ऊपर वाला सब कितना कनेक्टेड है, ऊपर वाले का कितना इनके ऊपर आशीर्वाद है, आप नहीं समझ पाएंगे अपने दोस्त के पावर को। एक लंबा समय हो जाएगा जब आपकी लाइफ को, इस दोस्ती को, तो शायद कभी बैठे तो समझे कि आपकी लाइफ में, इस आपकी ज़िंदगी में इसने क्या रोल निभाया। समझ रहे मेरी बात को? इनके अंदर इंट्यूशन पावर है, इनके अंदर एक जो आप नहीं समझ सकते ना, वो वाला पावर है। मैनिफेस्टेशन, ऊपर वाले से कनेक्शन, ऊपर वाले से लगाव, ये जो आप दौड़ धूप भाग भाग कर काम करेंगे ना, वो ये सिर्फ अपनी एक प्रार्थना से ऊपर वाले से मांग लेते हैं। समझ रहे हैं आप? सीधे शांत होते हैं, चंचल मन इनका होता है, बट ये दिल से बहुत काम लेते हैं। और जो दिल से, मन से सच्चा होता है ना, ऊपर वाला अपने आप ना, एंजल्स इनको प्रोटेक्ट, गॉड इनको प्रोटेक्ट करने लगता है, क्योंकि इनकी लाइफ इतनी प्यारी होती, इनसे जो जुड़ेगा उसको आगे सपोर्ट ही मिलेगा। आप बराबर इनके साथ दोस्ती निभाइए, आगे जाइए, लेकिन गाइडेंस एक ये है कि ज़्यादा रूल मत कीजिए, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाइए। जो दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, उसकी दोस्ती पर शक करते हैं, कहीं ना कहीं आप शक करते हैं, कहीं ना कहीं आप पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपना गुस्सा भी दिखाते हैं, क्योंकि ये बंदा बेचारा या बेचारी जो है ना, बेचारे दिल से आपको रूल कर रहा है, आपको अपने दिल और आत्मा में बिठा के रखा और आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आपकी भी एनर्जी बहुत प्योर है, ऐसा नहीं है, ये एनर्जी बहुत साफ, बहुत प्योर है, बहुत दिल और प्रोटेक्ट करने वाली, लेकिन रूल करने वाली है। ये भी बहुत फायरी है, कुछ समय का है, लेकिन बट डिसीज़न अच्छा लेना, अच्छा सोचना, अपने दोस्त के लिए अच्छा सोचना, आगे बढ़ना, जो इस तरह के ऐसे होते हैं। मैं गाइडेंस के लिए आपको बता रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी निकल के आ रही है आपके दोस्त के साथ, वो बता रही हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर है कुछ लोग, मैंने बोला था सारे तत्व आ गए हैं, तो थोड़ा सा पेंटिकल्स का एनर्जी भी जो होता है वो ग्राउंडेड एनर्जी होती है काफ़ी। ये लोग ना अपने आप में रहने वाले होते हैं, काफ़ी मेहनत करने वाले होते हैं, काफ़ी जो दुनियादारी होती है ना, उसकी सच्चाई होती है ना, उसको लेकर चलने वाले होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, समझ कर चलने वाले होते हैं, और अपने आप में रहते हैं, ग्राउंड रहते हैं। किसी ने बोला ये कर ले तो ऐसा, वैसा है तो ऐसा, ये सब चक्रों में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने दोस्त के साथ अभी सोच रहे हैं कि आपने कहीं उनको रुपए पैसा देकर रखा है, लगा के रखा है, या उनके साथ पार्टनरशिप की है, या फिर करने का सोच रहे हैं, और जो किया था, या पैसा लेने का सोच रहे हैं।
ठीक है, तो ये ठीक है, फ्रेंडशिप में लेन देन चलता है, सब चीज़ें सब बात है, लेकिन आपकी एनर्जी जो है हर वक्त अपने दोस्त के साथ जो रहती है ना, पैसे 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 वाली, समझ रहे हैं आप? दिल के बहुत अच्छे, उसके साथ कुछ क्रिएटिव वर्क भी किया है, तो उसके लिए आप सोच रहे हैं कि अभी कब आएगा पैसा, कब वो होगा, ठीक है? तो ये जो होता है ना गाइस, थोड़ा सा मेहनत तो की है आपने, मेहनत की, अपने दोस्त के साथ ही मेहनत की है, अपने पार्टनरशिप में की है, अपने जॉब में की है, मेरे बिजनेस में की है, अपने रिलेशन में की है, अपनी दोस्ती में की है, मैं यहाँ क्लियर देख रही हूँ, ठीक है? तत्व आपका कोई भी हो, ज़ोडिएक साइन आपका कोई भी हो, हटा दीजिए, अलग कर दीजिए 1 सेकंड के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे हैं उनकी दोस्ती से, उनकी ओर से कुछ मिलना चाहिए, कुछ आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ही उनसे मिलना चाहिए। क्यों भाई? इंतज़ार करते हैं, ठीक है, अपना दिमाग चलाते हैं, काफ़ी कुछ आप जब वो दिल से आपके लिए बहुत कुछ करता है, सोचता है, तो आप भी थोड़ी देर के लिए दिल और दिमाग लगाने लगते हैं, फिर अपने पावर में आ जाते हैं उसके सामने जब दादागिरी दिखानी होती है। क्यों भाई? तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी जो है ना, थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा मैंने सबको सपोर्ट करके बोला है कि आप गाइडेंस भी दी है कि थोड़ा सा अपनी दोस्ती को संभाल कर चलिए, ठीक है? दोस्ती के अंदर ना ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिल से एकदम अटैच होकर के, या फिर दादागिरी भी नहीं दिखाना चाहिए, बहुत दिमाग में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, या दोस्ती में हमेशा ये मत सोचो कि मैं इसको ये ऑफ़र करूँ, मैं इसको बोलो ऐसा कर तो वैसा ही कर, या नहीं किया तो बस गुस्सा हो गए। ये थोड़ा है आप में कहीं ना कहीं है, मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए, मुझे गेन होना चाहिए। अरे भाई, एफ़र्ट वो ही क्यों डाले, आपको भी तो कुछ करना चाहिए ना। हाँ, जब आप देख रहे हो, मैं क्लियर यहाँ बता दे रही हूँ, आपका जिस दोस्त के लिए भी देख रहे हो, जिसकी भी एनर्जी आपको समझ हुई, रीडिंग देख करके ये आपको समझ में आ गया है कि आपका कौन दोस्त है, कौन बंदा या बंदी है वो, ठीक है? तो आप लोग अपने आप में थोड़ा थोड़ा सुधार कीजिए, आप लोग भी बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे जितने हैं, है ना? जब आपको गुस्सा आता है तो वो आपका दोस्त आपसे बातें छुपाने लगता है। मैं और डिटेल में रीडिंग कर दे रही हूँ। अगर आपका दोस्त आपसे कुछ छुपाता है या कुछ वो थोड़ा सा दाएं बाएं होता है आपसे, तो वो आपके साथ वो छल कपट चीटिंग नहीं करता है। अगर किसी के लाभ के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए, अगर वो जान रहा है कि आपका गुस्सा यहाँ बहुत तेज़ है, यहाँ पर आप कुछ गुस्से में बिगाड़ दोगे, जल्दबाजी में बिगाड़ दोगे, कैसा भी डिसीज़न आप ले लोगे, ठीक है, और आप बढ़ लोगे, तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है आपको बताने से, शेयर करने से। जब वो परेशान होता है, बहुत दुखी होता है, आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, तो आप अपना पावर दिखाने लगते हो, नहीं 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 ऐसा नहीं करना है। भाई, जब दो दोस्त मिलकर आप कुछ कर रहे हो, या पार्टनरशिप में कर रहे हो, या किसी भी तरीके से है, मिलकर आप डिसीज़न लेते हो, कुछ करते हो, तो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं आपको, कुछ लोग मना करते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी दादागिरी दिखलाने लगते हो, ठीक है? बेचारा वो मान जाता, दुखी हो जाता, मान तो जाता है, आपको सरेंडर भी कर देता है, पर वो ये इस बात से दुखी रहता है कि हमेशा इसकी दादागिरी चलती है। बट आप दोस्त हैं, इसलिए वो आपको लेकर चल रहा है या चल रही है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, फिर वो आपसे रिश्ते, जब कभी आप अपना ज़्यादा तर्क वितर्क चलाते हो, अपनी वो करते हो कि ऐसे से ऐसा क्यों, मैंने ऐसा बोला तो ऐसा कर लो, मैंने ऐसा बोल दिया तो वैसा कर लो, चलो अभी ये करते हैं, वो छोड़ दो, इस काम को छोड़ो, वो काम करो, ये आपका डिसीज़न हमेशा ऐसा रहता है, ठीक है? नई नई चीज़ें ला के उनके सर के ऊपर थोप देते हो दोस्ती में। अरे भाई, दोस्ती है, पार्टनरशिप है, जॉब या बिजनेस है, रिलेशन है, हमेशा आप अपना तर्क वितर्क बुद्धि मत चलाइए, क्योंकि वो बेचारा आपके साथ हमेशा बैलेंस बैठता है, समझ रहे हो? आपके साथ ना, आप ये जो दिमाग चलाते हो, जो नई नई चीज़ें उसके सामने रखते हो ना, वो बेचारा आपकी दोस्ती और आपके बीच में कि रिश्ता ना टूटे, वो हमेशा आपके साथ बैलेंस बेचारा यही करता रहता है कि इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, इसको दुखी नहीं होना चाहिए, इसके साथ सपोर्ट करना चाहिए, मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसका दिल नहीं टूटना चाहिए, और आप है तो बस अपना दिमाग। गाइस देखिए, कोई भी रिश्ता ना बहुत बहुत एक अच्छी गुड एनर्जी के साथ चलता है। आप सोचिए कि आप अपना अपना चलाते रहें, अपनी चालाकी, अपना बेनिफिट देखें। मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, पैसे का भी आप सोचते हैं, बहुत बेनिफिट देखते हैं। भाई ऐसा मत करो,
क्योंकि आपको मैं बता दूँ, आपके दोस्त की वजह से ही आपको लाभ हो रहा है या होगा। आपको जो लाभ हो रहा है उनकी वजह से ही आपकी पार्टनरशिप, जॉब या दोस्ती या रिश्ते में या कैसी भी दोस्ती है चलिए, उसमें आप हमेशा उसके साथ ना दिमाग लाभ का मत सोचा करो, कहीं कहीं उसको थोड़ा बेनिफिट दिया करो। ओके। अच्छा, आपका जो भी है यहाँ पर ये देख रहे हैं, काफ़ी अपने दोस्त के साथ एक फैमिलियर रिलेशन है आपका। हो सकता है कि फैमिली से जुड़े हों उनके साथ, कहीं ना कहीं उनकी फैमिली से, उनके फैमिली मेम्बर से, मम्मी पापा से, भाई बहन से, कहीं ना कहीं तो आप कांटेक्ट में हैं, जुड़े हुए हैं। और वो लोग, आप उनको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। अपने दोस्त को आप अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। और उनकी फैमिली में भी आप उसी तरीके से फ़न करते हैं, एंजॉय करते हैं, केयर करते हैं। कभी ज़रूरत हुई, क्लोजनेस कहते हैं ना जिसको, क्लोजनेस वो है। तो दोनों फैमिली के बीच में काफ़ी क्लोजनेस है और आप उनको अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानते हैं और काफ़ी केयर भी करते हैं। और ये भी बोल सकते हैं एंजॉय भी करते हैं, बातें शेयर करके, मस्ती करना, फ़न करना, थोड़ा इस तरह का भी है। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर की हैं, बताई हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए गाइडेंस के रूप में थोड़ा सा क्योंकि रिश्ता मुझे बहुत बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ठीक है। तो ओके, एजुकेशन का है, ओपन अप टू लर्न देन स्प्रेड द नॉलेज। ठीक है, तो आप अपने नॉलेज को, आपके अंदर काफ़ी नॉलेज है, उसको गेन करो। जो आपके अंदर है वो अपने दोस्त को भी सर्व करो। दोस्त के साथ मिलकर, अगर आप किसी, जैसे कहते 4-5 लोगों के बीच में है, या कैसे जॉब में है, पार्टनरशिप में, बिजनेस है, कुछ लोगों के बीच में है, या दोस्तों का जो सर्कल है आप उसके बीच में है, तो आप उस नॉलेज को आगे बढ़कर शेयर करो। अपने दोस्त को भी शेयर करो, उनको नॉलेज दो, उनको बताओ जो आपके पास ज्ञान है। क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि क्रिस्टल क्लियर आप नॉलेज रखते हैं, बट कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं आपको लालच आ जाता है, कहीं ना कहीं आप छुपा लेते हैं, हर चीज़ चाहते हैं आपको अपना दोस्त दे। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपके अंदर जो भी नॉलेज है किसी भी तरह का, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आपके जॉब से, या किसी भी तरह की स्टडी हो आपके अंदर, आपने किया है, काफ़ी नॉलेज रखते हैं, या आपने सीखा है, सीख रहे हैं, उस नॉलेज को अपने दोस्त के साथ शेयर करो। आप छुपाते हैं, मत छुपाइए। आपका दोस्त क्योंकि ऐसा नहीं, बहुत ट्रांसपेरेंट है आपका दोस्त, बहुत ट्रांसपेरेंट है। बट आपकी जो एनर्जी है ना, थोड़ा सा हर जगह मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ न कुछ अपना दिमाग चलाना, उससे कुछ पाने की कोशिश करना, उससे कुछ छुपाना, ठीक है, पावर में आ जाना, उसको दबाने की कोशिश करना, उसके सामने अपना गुस्सा, अपना रुतबा, अपना अहंकार बताना, मतलब ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं गाइस। ठीक है, ये सारे लोगों के ऊपर रीडिंग किसी एक के लिए नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक जोडिएक साइन के लिए कर रही, किसी एक राशि के लिए कर रही, नहीं। ये सुनने से अगर आपके ऊपर बैठती है, अगर आपको इससे कुछ मिलता है, तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, मैं यहाँ पे छुपाऊंगी नहीं, झूठ बोलूँगी नहीं कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगे तो मैं बढ़ चढ़कर बहुत आपके ताने बाने, आपके लिए मैं बहुत अच्छी स्टोरी लिखूं या बहुत अच्छे बताऊं कार्ड्स। बेशक आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके दोस्त के जैसे पावरफुल कार्ड्स आपके नहीं है। वो बहुत प्योर है गाइस, बहुत प्योर है। लेकिन आपका थोड़ा सा चालाकी अपने दोस्त के साथ, मैं ये बोल सकती, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा रुपए पैसे के लिए कुछ पाने की कोशिश करना, उससे कुछ हमेशा पाने की कोशिश करना, दिमाग लगाना, ये है। तो यहाँ पर ये गाइडेंस जो है ना, ये एंजल्स का गाइडेंस है, ये एंजल गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, कि आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में पाया, या अपने दोस्त के माध्यम से अपनी ज़िंदगी में आसपास के लेसन से आपने जो कुछ सीखा है या आप जानते हैं, उसको थोड़ा सा उसके साथ भी शेयर करो, उसको भी आगे बढ़ाओ। क्योंकि उसकी किस्मत से, उसकी एनर्जी से आपकी एनर्जी बूस्ट हो रही है, आप आगे जाओगे, बढ़ोगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना।
और सोसाइटी को भी दो, सोसाइटी को भी दो आप, क्योंकि आपकी ग्राउंडेड एनर्जी, आप अपने आप में रहते हैं, आप अपना तर्क वितर्क से उसके साथ दोस्ती चला रहे हैं, थोड़ा तो संतुलन बैठाते हैं और अपने पावर में आ जाते हैं। बेचारा वो दिल से आपको वो कर रहा है, या तो गुस्सा या फिर दादागिरी, मतलब ये तो थोड़ा सा आपके अंदर ये चीज़ें, ये सब चीज़ें आपके अंदर मैं क्लियर बता रही हूँ। अब सही लगे बुरी लगे, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। फैमिली रिलेशन भी है, फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे को अच्छे से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, बातें भी शेयर होती हैं। अब इस एनर्जी को बैलेंस कर लो, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये आपके दोस्त और आपकी एनर्जी है, इसको जिसने बैलेंस कर लिया, जिसने सोच समझ कर चल लिया, जिसने गाइडेंस ऊपर वाले से ले लिया, पावरफुल एनर्जी होती है। जब ये एनर्जी बैलेंस में आती, बैलेंसिंग करती है, तब वो दोस्ती या वो रुतबा, वो चीज़ अलग ही हो जाती है। इतना आगे जाएंगे आप, इतना आगे जाएंगे, इतना कुछ पालेंगे ना कि ऊपर वाला ही आपको बहुत कुछ दे रहा, बोल रहा है कि बैलेंस कर। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप हो, कोई भी रिश्ता है, बैलेंस कर, ठीक है। ओके, चलिए, ये गाइडेंस थी या आज की रीडिंग थी। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि मुझे जो लगा मैंने रीड कर दिया है, और थोड़ा टॉपिक अलग था क्योंकि एनर्जी लवर्स की एनर्जी तो हर कोई बार बार देखती हूँ एनर्जी, पर मुझे आज लगा कि आपका कुछ ऐसा एक ख़ास दोस्त होगा। यहाँ पे लवर्स भी हैं, ऐसे मैं नहीं बोलती हूँ, रिलेशन कोई भी दोस्ती हो, दोस्ती किसी भी तरह की हो, उसकी एनर्जी, उसकी सोच निकली है आज, आपकी सोच और उनकी सोच, आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी। ओके, तो संभाल के चलो, अच्छा दोस्त है, अच्छी फ्रेंडशिप है। ओके, बाय बाय।